अब देखिएगा, अब हम चैप्टर नंबर 9 डिस्क्राइब कर रहे हैं। चैप्टर नंबर 9 है अप्रॉक्सीमेशन। अब अप्रॉक्सीमेशन को समझिएगा। अप्रॉक्सीमेशन में सबसे पहले आर्टिकल है 9.4, डेरिवेशन ऑफ नॉर्मल इक्वेशन फॉर लॉस्ट स्क्वायर लीस्ट स्क्वायर अप्रॉक्सीमेशन। देखिएगा, अप्रॉक्सीमेशन जो चैप्टर है, इस चैप्टर में हम लीस्ट स्क्वायर मेथड का यूज़ करने वाले हैं। अभी मैं बताऊंगा कि लीस्ट स्क्वायर मेथड क्या होता है। पहले तो आप समझ लीजिएगा अप्रॉक्सीमेशन में आप क्या करने जा रहे हैं। देखिएगा, जैसे फिजिक्स वगैरह के प्रैक्टिकल में जब हमसे कहा जाता है कि प्रैक्टिकल कीजिएगा, तो प्रैक्टिकल करते समय हम ऑब्जर्वेशंस लेते हैं। उन ऑब्जर्वेशंस में हमारी बुक में ये लिखा रहता है कि नाम की इनका जो ग्राफ आगा मान लीजिएगा वो पैराबोला होगा। लेकिन जो ऑब्जर्वेशंस हमें मिलते हैं, उन ऑब्जर्वेशन को जब हम लेते हैं और फ्री हैंड से हम ग्राफ बनाते हैं, तो वो एग्जैक्टली पैराबोला नहीं होता, वो नियरली इक्वल पैराबोला होता है। क्योंकि कुछ ना कुछ प्रैक्टिकल जब हम कर रहे होते हैं तो उसमें कुछ ना कुछ एरर हो जाती है। तो इस चैप्टर में क्या होगा, इस चैप्टर में ये होगा कि कुछ ऑब्जर्वेशंस हमें दिए जाएंगे। मान लीजिएगा कुछ ऑब्जर्वेशंस हमें दिए गए हैं, तो उस ऑब्जर्वेशंस के लिए हमसे कहा जाएगा कि इसके लिए एक पॉलिनोमियल फिट कीजिए। अब वो पॉलिनोमियल जो होते हैं वो आपके ऑब्जर्वेशंस को नियरली इक्वल सेटिस्फाई करते हैं, एग्जैक्टली सेटिस्फाई नहीं करते हैं। यानी कि गिवन वैल्यू में और जो आपकी जो गिवन वैल्यू होती है और जो पॉलिनोमियल से वैल्यू निकल करके आती है, उन वैल्यू में हमेशा कुछ ना कुछ एरर जो है वो रहती है। तो उस एरर के लिए हम जो मेथड यूज़ करते हैं, उस मेथड का नाम होता है लीस्ट स्क्वायर अप्रॉक्सीमेशन, या आप कहिएगा लीस्ट स्क्वायर मेथड, है ना। अब इसमें क्या होता है, नाम से देखेगा ना आप लीस्ट स्क्वायर। अब होता क्या है, एक आपके पास एक्यूरेट वैल्यू है, एक आपके पास ऑब्जर्व्ड वैल्यू है। एक एक्यूरेट वैल्यू है और एक आपके पास ऑब्जर्व्ड वैल्यू है। एक्यूरेट वैल्यू का और ऑब्जर्व्ड वैल्यू का आप डिफरेंस ले लीजिएगा, वो डिफरेंस आपका एरर कहलाता है। उस एरर का आप स्क्वायर कर लीजिएगा और जितने भी ऑब्जर्वेशंस आपने लिए हैं उन सब के लिए एरर के स्क्वायर का सम कर लीजिएगा। और फिर उसके लिए मेथड यूज़ करिएगा कि एरर जो है वो मिनिमम से मिनिमम होनी चाहिए, यानी कि कंडीशन ऑफ मैक्सिमम और मिनिमा लगेगी। हर वेरिएबल, हर पैरामीटर के रेस्पेक्ट में जो है पार्शियली डिफरेंशिएशन होगा और उस उठा करके जीरो कर दिया जाएगा। तो इस तरह से जो इक्वेशंस प्राप्त होती है हमें, वो इक्वेशंस नॉर्मल इक्वेशंस के नाम से जानी जाती है। अब देखिएगा नॉर्मल इक्वेशंस निकालने का तरीका जो है वो किस तरह से होता है। ये सपोज करिएगा लेट के ऑब्जर्वेशंस x1 y1 x2 y2 एंड सो ऑन xk yk आर गिवन। अब यहाँ देखिएगा ऑब्जर्वेशंस यानी कि पॉइंट है, मैंने ऑब्जर्वेशन की संख्या जो है वो k ली है। देखिएगा पहला ऑब्जर्वेशन x1 y1 है, दूसरा ऑब्जर्वेशन x2 y2 है डॉट डॉट, और kth जो ऑब्जर्वेशन है वो मेरा xk yk है, ठीक है ना। अब मान लीजिएगा हमें इसे पॉलिनोमियल फिट करना है और उसकी जो डिग्री है मान लीजिएगा वो n है। We want to fit a polynomial. We want to fit a polynomial of nth degree. मान लीजिएगा जो हमें डेटा दिया गया है उसके लिए हम nth डिग्री का पॉलिनोमियल जो है वो फिट करने वाले हैं। लेट पॉलिनोमियल आप मान लीजिएगा y इक्वल टू a0 प्लस a1x प्लस a2x² प्लस डॉट डॉट an x टू दी पावर n। ये आपका पॉलिनोमियल है जो पॉलिनोमियल आपको फिट करना है, ठीक है ना। अब ऐसे मान लेते हैं, अब इस पॉलिनोमियल से जो वैल्यू आएगी, जो पॉलिनोमियल से जो वैल्यू आएगी वो आपकी अप्रॉक्सीमेट वैल्यू होगी और जबकि एक्चुअल वैल्यू कुछ और होगी। तो यानी कि दोनों वैल्यू के बीच में कुछ ना कुछ एरर हो जाती है। अब ऐसा मान लेते हैं इससे लेट expected value of y at x is equal to xm is कैपिटल y1। अब देखिएगा क्या लिखा हुआ है, एक्सपेक्टेड वैल्यू, यानी कि पॉलिनोमियल जो वैल्यू देगा वो एक्चुअल वैल्यू नहीं हो सकती। एक्चुअल वैल्यू आपकी ये पड़ी हुई है, ये आपकी एक्चुअल वैल्यू है और यहाँ पॉलिनोमियल से जो वैल्यू आएगी उसे हम ym से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो वो हमारी एक्सपेक्टेड वैल्यू होगी। तो आप इसे कर देते हैं कैपिटल ym इक्वल टू a0 प्लस a1 xm प्लस a2 xm स्क्वायर एंड सो ऑन प्लस an xm टू द पावर n। ये आपकी वैल्यू आ चुकी है।
अब देखेगा यहाँ पर जो पॉलिनोमियल हमने लिया है उस पॉलिनोमियल में हमने x की जगह जब xm रखा तो जो वैल्यू आई उसे कैपिटल YM से रिप्रेजेंट करा, जबकि जो ऑब्जर्वेशंस हमें मिले हुए हैं उस ऑब्जर्वेशन में xm की जो वैल्यू है वो स्मॉल ym से रिप्रेजेंट कर रही है। तो हमने आपने इस बुक में देखा ही है कि कोई भी वैल्यू एक्यूरेट नहीं आ रही है, तो यानी कि ओरिजिनल वैल्यू स्मॉल ym और एक्सपेक्टेड वैल्यू कैपिटल YM, इन दोनों के बीच में एरर है। अब इसमें से डिफरेंस ले लीजिएगा। अब ये है एरर, एरर को मान लीजिएगा ये जैसे x1 है, x1 की एरर को e1 कह देंगे, x2 की एरर को x2 रखने पर जो एरर आएगी वो e2 कह देंगे। तो हम xm रख रहे हैं तो एरर को em से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो ये हो जाता है स्मॉल ym, ये ओरिजिनल वैल्यू है, माइनस कैपिटल ym, ये एक्सपेक्टेड वैल्यू है। तो यहाँ से आपका em इक्वल टू हो जाता है ym माइनस कैपिटल ym की वैल्यू पॉलिनोमियल से डाल दीजिएगा, तो ये हो जाता है माइनस a0 प्लस a1 xm प्लस a2 xm स्क्वायर प्लस डॉट डॉट an xm टू द पावर n। ठीक है ना। अब देखिएगा ये एरर आ चुकी है, ये एरर x इक्वल टू xm के लिए है। अगर मैं x1 रखता तो एरर e1 कहलाती, x2 रखता तो एरर e2 कहलाती। अब इस तरह से सारी एरर के स्क्वायर का सम चाहिए मुझे। यह है सम ऑफ स्क्वायर ऑफ ऑल एरर्स, जितनी भी एरर्स हैं उनका मुझे सबका सम चाहिए। इस सम को हम डिनोट करेंगे u से, u से डिनोट कर देते हैं। अब ये इस तरह से हो जाएगा e1 स्क्वायर प्लस e2 स्क्वायर प्लस डॉट डॉट डॉट, जितने ऑब्जर्वेशन हैं ये ध्यान रखिएगा, ऑब्जर्वेशन की संख्या e के तक थी, तो e1 स्क्वायर प्लस e2 स्क्वायर प्लस e के स्क्वायर है। तो इसे हम लिख देते हैं समेशन m इक्वल टू 1 to k, यहाँ हो जाता है em स्क्वायर हो जाता है, em स्क्वायर हो जाता है। अब u की जो वैल्यू है वो बन जाती है समेशन m इक्वल टू 1 to k बन जाता है। em स्क्वायर की वैल्यू उठा लीजिएगा बाई m माइनस a0 प्लस a1 xm प्लस a2 xm स्क्वायर प्लस एंड सो ऑन an xm टू द पावर n और पूरे का होल स्क्वायर। ये हमारे जितनी भी एरर है उनके स्क्वायर का जो सम है, जितनी भी एरर है उनके स्क्वायर का सम जो है आपके सामने आ चुका है, एरर के स्क्वायर का सम आ चुका है। अब ये एरर जो है, अब यहाँ जो a0 a1 a2 पड़े हुए हैं, अब ये कांस्टेंट नहीं है, यहाँ पर पैरामीटर है। a0 a1 a2 एंड सो ऑन an आर पैरामीटर्स, ये पैरामीटर्स हैं। ठीक है, अब ये सारे के सारे आपके पैरामीटर्स हैं फॉर मिनिमम वैल्यू। अब अगली लाइन को ध्यान से देख लीजिएगा, फॉर मिनिमम वैल्यू। अब मैक्सिमम मिनिमम अप्लाई करने वाले हैं, मिनिमम वैल्यू अगर लेनी है तो इन पैरामीटर्स के रेस्पेक्ट में पार्शियली डिफरेंशिएशन करेंगे तो वैल्यू 0 में जानी चाहिए, यानी कि डेल u अपॉन डेल a0 इज इक्वल टू 0, डेल u अपॉन डेल a1 इज इक्वल टू 0, डेल u अपॉन डेल a2 इज इक्वल टू 0 एंड सो ऑन डेल u अपॉन डेल an इज इक्वल टू 0। अब जब सब इनको डिफरेंशिएशन करेंगे, ठीक है ना, तो डिफरेंशिएशन करेंगे तो इस तरह से आपकी जो इक्वेशंस प्राप्त होंगी वो नॉर्मल इक्वेशंस आएंगी। अब यहाँ देखिएगा, ये ध्यान रखना, यहाँ पर पार्शियल डिफरेंशिएशन है। अब डेल u अपॉन डेल a0 कर रहा हूँ तो u देखिएगा आपके सामने ये है, आप ये a0 के रेस्पेक्ट में पार्शियली डिफरेंशिएशन कर रहे हैं तो a0 देखिएगा यहाँ पड़ा हुआ है, तो पहले तो स्क्वायर का डिफरेंशिएशन होगा, तो स्क्वायर का डिफरेंशिएशन होगा तो समेशन m इक्वल टू 1 to k हो जाएगा और यहाँ 2 आ जाएगा, यहाँ ym माइनस a0 प्लस a1 xm प्लस a2 xm स्क्वायर प्लस डॉट डॉट an xm टू द पावर n, पावर 2 नीचे आ गई है ना, और स्क्वायर पूरा ब्रैकेट ऐसा का ऐसा ही आ गया है। अब इनटू में ब्रैकेट के अंदर चलेंगे, a0 का डिफरेंशिएशन करने जाएंगे तो a0 के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करने जा रहे हैं तो उसका कोएफिशिएंट आपको माइनस का 1 मिलेगा। a0 का डिफरेंशिएशन करेंगे तो 1 हो जाएगा, बाकी सारे 0 हो जाएंगे, तो माइनस का 1 आपका कोएफिशिएंट मिल जाएगा। राइट में देखिएगा 0 है, राइट में 0 है। अब ये 2 है और ये माइनस का 1 है, कांस्टेंट वैल्यू है, उस कांस्टेंट वैल्यू को आप 0 में ले जाइएगा, सही है ना, इस कांस्टेंट वैल्यू को आप 0 में ले जाते हैं। अब ये हो जाता है आपका समेशन m इक्वल टू 1 to k बाई m, ये 2 0 में चला गया, माइनस 1 0 में चला गया है। अब यहाँ पूरे पर समेशन लग जाएगा
अब यहाँ हो जाता है समीशन m इक्वल टू 1 टू k a नॉट प्लस a1 xn प्लस a2 xn स्क्वायर प्लस डॉट डॉट an xn टू द पावर n। ये आपका नॉर्मल इक्वेशंस, पहली वाली नॉर्मल इक्वेशन बनने जा रही है। अब मैं इसे सिंपली जो है समीशन लिख देता हूँ, है ना। अब मैं इसे सिंपली समीशन के रूप में लिख देता हूँ, नोटेशन में हटा देता हूँ और आप इसे ऐसे लिखिएगा समीशन y, सिंपली लिख लीजिएगा समीशन y हो जाता है। अब यहाँ पर देखिएगा समीशन y है। अब a नॉट कॉन्स्टेंट वैल्यू है, m इक्वल टू 1 रखोगे तो भी a नोट आगा, 2 रखोगे तो भी a नोट आगा, 3 रखोगे तो भी a नोट आगा। तो a नोट यहाँ पर k बार जुड़ रहा है तो यहाँ पर k a नोट हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा k a नोट प्लस। अब यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर a1 बाहर रख देंगे, a1 यहाँ x लिख देंगे प्लस a2 समीशन x स्क्वायर लिख देंगे प्लस डॉट होगा an और समीशन x की पावर n लिख देंगे, ठीक है ना। अभी देखिएगा पहली इक्वेशन जो बनी है आपकी, ये नॉर्मल इक्वेशन। अब ये नेक्स्ट वाले से देखिएगा, और डेल u अपॉन डेल a1 इक्वल टू 0। अब मैं आपको डायरेक्ट लिखना सिखा देता हूँ, डेल u अपॉन डेल a1 इक्वल टू 0। अब देखिएगा जब u का, अभी आपने a नॉट के रेस्पेक्ट में पार्शियली डिफरेंशिएशन करा था, अब आप जो डिफरेंशिएशन करने वाले हैं वो a नॉट a1 के रेस्पेक्ट में करने वाले हैं। तो देखिएगा पहले पावर का होगा तो 2 ऐसा कैसे ही आ जाएगा, ब्रैकेट ऐसा कैसे ही आ जाएगा, सही है। लेकिन जब आप a1 के रेस्पेक्ट में करेंगे तो यहाँ माइनस आएगा और यहाँ से आएगा आपका xm, क्या आएगा माइनस आएगा और xm आ जाएगा। तो यानी कि ये वाली लाइन आपकी ऐसी की ऐसी हो जाएगी, लेकिन इसकी जगह जो है आपका आएगा माइनस के xm, ठीक है ना। तो -1 की जगह क्या आएगा, इसका माइनस का xm आएगा, 2 0 में चला जाएगा, माइनस का 1 जो है वो xm में चला जाएगा। अब ये xm जो है इन सब में अंदर मल्टीप्लाई कर देगा। अब इसे मैं समीशन के रूप में लिख देता हूँ, तो आपका बनेगा समीशन x बाई इक्वल टू a नॉट समीशन x a1 समीशन x स्क्वायर a2 समीशन x स्क्वायर x क्यूब प्लस डॉट डॉट और यहाँ बनेगा an समीशन x की पावर n प्लस 1। अब देखिएगा यहाँ से डेल u अपॉन डेल a2 इक्वल टू 0 है, और डेल u अपॉन डेल u अपॉन डेल a2 इक्वल टू 0। अब देखिएगा यहाँ क्या होगा, जब आप u का a2 के रेस्पेक्ट में पार्शियली डिफरेंशिएशन करेंगे तो 2 आपका ऐसा कैसे ही आ जाएगा, ये पूरा ब्रैकेट ऐसा कैसे ही आ जाएगा। जब a2 के रेस्पेक्ट में पार्शियली डिफरेंशिएशन करेंगे तो माइनस आएगा और यहाँ xm आ जाएगा, यानी कि अब ये आएगा आपका, यहाँ पर आएगा माइनस का xm स्क्वायर, ठीक है ना। माइनस का xm स्क्वायर आएगा, 2 हटा देते हैं, माइनस का 1 हटा देते हैं, 0 में ले जाते हैं। अब xm स्क्वायर अंदर आएगा, तो जब ये अंदर आएगा तो हर जगह x की 2 पावर जो है बढ़ती चली जाएगी। तो यानी कि यहाँ पर हो जाएगा आपका समीशन x स्क्वायर बाई a नॉट समीशन x स्क्वायर a1 समीशन x क्यूब a2 समीशन x की पावर 4 प्लस डॉट डॉट और यहाँ सबसे लास्ट में आ जाएगा an समीशन x की पावर n प्लस 2 आ जाएगा। ऐसे ही एंड सो ऑन कर देंगे। अब लेंगे सबसे लास्ट में फॉर डेल u अपॉन डेल an इक्वल टू 0 लेते हैं। डेल u अपॉन डेल n इक्वल टू जब हम 0 लेंगे तो अब देखिएगा पार्शियली डिफरेंशिएशन जो करने वाले हैं वो पार्शियली डिफरेंशिएशन आप an के रेस्पेक्ट में करने वाले हैं। अब जब an के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करेंगे तो ब्रैकेट ऐसे कैसे आएगा और यहाँ पर x m की पावर n आ जाएगी। तो अब ये x की पावर n जो है अंदर आकर के सबसे मल्टीप्लाई करेगी तो x की पावर सब में n जो है वो बढ़ती चली जाएगी। तो अब आपका बनेगा समीशन x की पावर n बाई इक्वल टू a नॉट समीशन x की पावर n प्लस a1 समीशन x की पावर n प्लस 1 प्लस डॉट डॉट an समीशन x की पावर 2n। अब देखिएगा ये है दीज आर कॉल्ड नॉर्मल इक्वेशंस, ये आपकी नॉर्मल इक्वेशंस है, सही है ना। अभी आपके सामने जो है नॉर्मल इक्वेशंस आ चुकी हैं। अब मैं आपको डायरेक्ट बताता हूँ, अब मैं आपको डायरेक्ट सिखा देता हूँ कि नॉर्मल इक्वेशन जो है वो किस तरह से आती है। अब होता क्या है देखिएगा, पॉलिनोमियल है, ठीक है, ये आपका पॉलिनोमियल है। नॉर्मल इक्वेशन लिखने का डायरेक्ट तरीका बताता हूँ कि आप जो है नॉर्मल इक्वेशन जो है वो किस तरह से लिखते हैं। नॉर्मल इक्वेशन हुआ क्या,
ऐसे समझिएगा, आपके पास ये एक पॉलिनोमियल था y इक्वल टू ए नॉट प्लस a1x प्लस a2x² प्लस एंड सो ऑन an x टू दी पावर n पॉलिनोमियल था। सही है। तो जो नॉर्मल इक्वेशंस बनती हैं वो कैसे बनती है, अब देखिएगा यहाँ पर पैरामीटर है a नॉट प्लस a1x प्लस a2x² प्लस डॉट डॉट an x की पावर है। अब देखिएगा यहाँ a नॉट का जो कॉफिशिएंट है वो 1 है। सबसे पहली जो नॉर्मल इक्वेशन बनेगी वो इस तरह से बनेगी कि a नॉट है, a नॉट के साथ कुछ नहीं है तो a नॉट का कॉफिशिएंट 1 है। तो यानी कि जो आपको नॉर्मल इक्वेशन बनानी होती है इनके कॉफिशिएंट से मल्टीप्लाई करके ऐड करना होता है। तो यानी कि इस इक्वेशन में 1 से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा तो ये इक्वेशन ऐसी की ऐसी रहेगी, अर्थात इस पर डायरेक्ट सिग्मा लगा दीजिएगा। अगली नॉर्मल इक्वेशन कैसे बनेगी, अब a1 के साथ यहाँ देखिएगा क्या है x है। अब जो नॉर्मल इक्वेशन बनेगी वो इस तरह से बनेगी कि इस पूरी इक्वेशन में x से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, x से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा और सिग्मा लगा दीजिएगा। फिर जब a2 के लिए बननी जाएगी तो x² से मल्टीप्लाई हो जाएगी, फिर सिग्मा लग जाएगा और एंड सो ऑन। जब an का कॉफिशिएंट x की पावर n है, जब x की पावर n के लिए आप नॉर्मल इक्वेशन बनाने जाएंगे तो आप पूरी इक्वेशन में x की पावर n से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा और नॉर्मल इक्वेशन जो है वो बन जाएगी। अब इसको मैं कुछ जो है आपको दे करके बताता हूँ, कुछ बना करके दिखाता हूँ। जैसे सपोज कर लीजिएगा आपके पास मुझे आप इक्वेशन देते हैं a इक्वल टू a नॉट प्लस a1x। अब सपोज कर लीजिएगा आप ये पॉलिनोमियल मुझे दीजिएगा y इक्वल टू a नॉट प्लस a1x है, ये मेरा लीनियर पॉलिनोमियल कैसा है, मेरा ये लीनियर पॉलिनोमियल है। अब इस लीनियर पॉलिनोमियल बनाने के लिए दो पैरामीटर का इस्तेमाल हुआ है, एक a नॉट और एक a1। ये ध्यान से सुन लीजिएगा, जितने पैरामीटर होते हैं उतनी ही नॉर्मल इक्वेशंस बनती हैं। यहाँ पर दो पैरामीटर हैं तो यहाँ पर नॉर्मल इक्वेशन जो है 2 बनेगी, ठीक है। और कुछ ऑब्जर्वेशन दिएगा, लेट ऐसे मान लेता हूँ n ऑब्जर्वेशंस आर गिवन। मान लीजिए n ऑब्जर्वेशंस आपको दिए हुए हैं तो नॉर्मल इक्वेशंस आप कैसे बनाएंगे, नॉर्मल इक्वेशंस नंबर 1 डाल देता हूँ मैं। किसी की भी नॉर्मल इक्वेशन बनाने का सिंपल सा तरीका होता है, यही ध्यान रखना है जैसे मैं बता रहा हूँ इस समय। वो तो डेरिवेशन था तो डेरिवेशन तो ओरिजिनल मेथड से होगा, अब हर बार डेरिवेशन थोड़ी करेंगे जब हम क्वेश्चन करने जाएंगे। तो यहाँ मैं सिखा रहा हूँ आपको कि नॉर्मल इक्वेशन जो है वो किस तरह से प्राप्त की जाती है। होता क्या है, जो आपके पास पैरामीटर होते हैं आप उनसे मल्टीप्लाई करके जो है वो सिग्मा लगाते चले जाइएगा। अब देखिएगा यहाँ पर a नॉट का कॉफिशिएंट आपका 1 है, a नॉट का कॉफिशिएंट 1 है तो यानी कि 1 से मल्टीप्लाई करके सिग्मा लगा दीजिएगा। 1 से मल्टीप्लाई करके कुछ नहीं होता है तो सिग्मा डायरेक्ट लग जाएगा, तो यहाँ सिग्मा y हो जाएगा a नॉट कांस्टेंट वैल्यू हो रही है यहाँ पर, 1 के लिए भी वही आएगा, 2 के लिए भी वही आएगा, 3 के लिए वो ले आएगा। अब ऑब्जर्वेशन कितने ले रहे हैं आप, n ऑब्जर्वेशन ले रहे हैं तो ये n जो है a नॉट के आगे समीशन, यानी कि जब यहाँ समीशन a नॉट लिखेंगे ना तो ऐसे समझना इसे, a नॉट समीशन 1 हो जाएगा। और समीशन 1 का मतलब है जितनी बार इसे जोड़ रहे होंगे वही वैल्यू आ जाएगी, और ये उतनी बार जुड़ेगा जितने ऑब्जर्वेशंस आपको दिए गए होंगे। तो ये हो जाएगा आपका n a नॉट प्लस a1 समीशन x। ये पहली नॉर्मल इक्वेशन बन जाती है, ये पहली आपकी नॉर्मल इक्वेशन बन गई है। अब दूसरी नॉर्मल इक्वेशन देखिएगा, a1 है ना, a1 के साथ क्या पड़ा हुआ है, x पड़ा हुआ है, तो अब x से मल्टीप्लाई करके समीशन लगा दीजिएगा। अब देखिएगा दूसरी कैसे बनेगी, समीशन xy बनेगा, यहाँ a नॉट समीशन x बनेगा और प्लस यहाँ a1 समीशन x² बनेगा। अब यहाँ पर आपको क्या है, जब न्यूमेरिकल करेंगे तो इनकी वैल्यू रखनी होगी और सॉल्व करके a नॉट और a1 आएगा, उठा करके ऊपर डाल देंगे और आपका आंसर जो है वो तैयार हो जाएगा। अब देखिएगा दूसरा, अब जैसे मान लीजिएगा y इक्वल टू a नॉट प्लस a1x प्लस a2x² है। अब मैं यहाँ पैराबोलिक इक्वेशन में हूँ, मान लीजिएगा हमें डेटा दिया गया है और डेटा के लिए कहा गया है कि जो डेटा आपको दिया गया है उसके लिए आप पैराबोलिक इक्वेशन फिट करिएगा। अब देखिएगा आपकी इसके लिए नॉर्मल इक्वेशन कैसे बनेंगे, नॉर्मल इक्वेशंस आर। अब देखिएगा सबसे पहले कॉफिशिएंट क्या है, a नॉट का कॉफिशिएंट क्या है आपके पास 1 है, सही है ना। तो a नॉट का कॉफिशिएंट आपके पास क्या है 1 है, तो 1 से मल्टीप्लाई करके सिग्मा लगा दीजिएगा। तो यहाँ समीशन y हो जाएगा, यहाँ n a नॉट हो जाएगा, a1 समीशन x हो जाएगा, यहाँ a2 समीशन x² हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ देखिएगा a1 का कॉफिशिएंट क्या है x है, अब पूरी इक्वेशन में x से मल्टीप्लाई करिएगा और समीशन लगा दीजिएगा। तो ये हो जाता है समीशन xy
ए नॉट समीशन एक्स प्लस ए वन समीशन एक्स स्क्वायर प्लस ए टू समीशन एक्स स्क्वायर। इस तरह से नॉर्मल इक्वेशन आ जाती हैं। अब अगला कोएफिशिएंट देखिएगा ए टू के साथ क्या है, एक्स स्क्वायर पड़ा हुआ है। अब आप पूरी इक्वेशन में एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई करिएगा और समीशन लगा दीजिएगा। तो यानी कि हो जाता है समीशन एक्स स्क्वायर बाई इक्वल टू ए नॉट समीशन एक्स स्क्वायर प्लस ए वन समीशन एक्स क्यूब और प्लस ए टू समीशन एक्स की पावर 4। अब देखा आपने यहाँ पर जो है समीशन जो है वो किस तरह से जो है ये बना हुआ है। अब आप सीखिएगा कि नॉर्मल इक्वेशन जो है वो किस तरह से बनाई जाती हैं। नॉर्मल इक्वेशन जो है वो किस तरह से बनाई जाती हैं, ये डायरेक्ट नॉर्मल इक्वेशन को लिखने का तरीका है जो हम क्वेश्चन में अप्लाई करेंगे। अब और कुछ देखेगा, थर्ड सपोज कर लीजिएगा आपके पास y इक्वल टू है ए नॉट ई टू दी पावर एक्स प्लस ए टू ई टू दी पावर 2x ए नॉट। अब यहाँ देखिएगा मैंने एक अलग तरह का पॉलिनोमियल लिखा है जो ई टू दी पावर का पॉलिनोमियल है। अब ई टू दी पावर का जो पॉलिनोमियल है किसी तरह की पॉलिनोमियल है, सबके साथ एक ही मेथड अप्लाई होता है, ठीक है ना। अब इस पॉलिनोमियल के लिए आप देखिएगा मैं नॉर्मल इक्वेशन कैसे बनाता हूँ। नॉर्मल इक्वेशंस आर, ये जो मैं इस समय बता रहा हूँ ये सभी जो अभी पीछे वाला आर्टिकल बताया गया था उस पीछे वाले आर्टिकल का जो रिजल्ट है वो मैं बता रहा हूँ। यहाँ पर देखिएगा सबसे पहले देखिएगा ए नॉट है, ए नॉट का कोएफिशिएंट है ई टू दी पावर एक्स। ए नॉट का कोएफिशिएंट ई टू दी पावर एक्स का पूरी इक्वेशन में ई टू दी पावर एक्स से मल्टीप्लाई करिएगा और समीशन लगा दीजिएगा। तो ये हो जाता है समीशन बाई टू ई टू दी पावर एक्स ए नॉट समीशन ई टू दी पावर 2x प्लस ए वन समीशन ई टू दी पावर 3x। एक नॉर्मल इक्वेशन ये बन जाती है, ए नॉट के कोएफिशिएंट से मल्टीप्लाई हुई है। अगला देखिएगा, अब यहाँ देखिएगा ए वन है, ए वन के साथ जो कोएफिशिएंट है वो क्या है, ई टू दी पावर 2x, ठीक है। अब जो ए वन के साथ कोएफिशिएंट है वो ई टू दी पावर 2x है, ई टू दी पावर 2x में इस इक्वेशन में मल्टीप्लाई करेगा, समीशन लगा दीजिएगा। तो यहाँ पर आ जाइएगा, यहाँ हो जाता है समीशन बाई ई टू दी पावर 2x ए नॉट समीशन ई टू दी पावर 3x प्लस ए वन समीशन ई टू दी पावर 4x। तो देखा आपने नॉर्मल इक्वेशन बनाने का तरीका जो है वो कैसे हो जाता है। नॉर्मल इक्वेशन में ए नॉट ए वन ए टू जो चल रहे होते हैं पैरामीटर्स होते हैं, उनका जो कोएफिशिएंट होता है उनसे एक एक करके मल्टीप्लाई करते चले जाइएगा और समीशन लगाते चले जाइएगा और इस तरह से जो है आपकी नॉर्मल इक्वेशन जो है तैयार हो जाती है। इसके बाद बुक में आर्टिकल दे रखा है, ये आर्टिकल आप कर सकते हैं 9.5 डू योरसेल्फ। 9.5 को आप अपना आप कर लीजिएगा। 9.5 छोटे छोटे पार्ट हैं, जैसे कि मैंने 1 2 3 बताया है। इन 1 2 3 वाले आर्टिकल को वो आर्टिकल की तरह से ही कर रहा है, लेकिन मैंने आपको फाइनल रिजल्ट बता दिया है, जैसे कि आप एग्ज़ाम में क्वेश्चन जब आएगा तो आप अप्लाई कर रहे होंगे। इसके बाद एक्सपोनेंशियल कर्व होता है, फिर होता है चेंज ऑफ ऑरिजिन। चेंज ऑफ ओरिजिन। अब होगा क्या, ये वाला जो चैप्टर है एक्चुअल में ये स्टैटिस्टिक्स का चैप्टर है। तो स्टैटिस्टिक्स में जो आपको वैल्यूज़ मिलती हैं वो कभी कभी बहुत बड़ी हो जाती हैं। या तो ये समझ लीजिएगा जो चैप्टर आप पढ़ने वाले हैं उस चैप्टर में जो आपको डेटा मिलेगा वो उस तरह से वो मिलेगा जैसे मैथ में 11th और 12th में डेटा मिलता था। तो कभी कभी क्या होता था, जो डेटा मिलता था उसमें नंबर छोटे छोटे हो जाते थे, कभी ऐसा हो जाता था कि नंबर जो है बड़े बड़े हो जाते थे, है ना। अब देखिएगा वेरिएबल जो है आपके एक्स और वाई है, इनमें नया वेरिएबल है चेंज ऑफ ऑरिजिन। मान लीजिएगा यू जो यू है इसका फार्मूला होता है एक्स माइनस मिडिल टर्म अपॉन इंटरवल। और ये लिख देता हूँ फॉर ऑल ऑब्जर्वेशंस। अगर आपको ऑब्जर्वेशंस ओड दिए गए हैं, जैसे 5 दिए गए हैं, 7 दिए गए हैं, 9 दिए गए हैं, तो आप ये फार्मूला लगा सकते हैं। जो पुराना वेरिएबल है वो x है, जो नया वेरिएबल है वो u है। तो इसके लिए फार्मूला है x माइनस मिडिल टर्म और अपॉन इंटरवल, जितना भी x का इंटरवल चल रहा होगा। अब ऐसा भी हो सकता है कि ऑब्जर्वेशन जो है वो इवन हो, सही है, इवन है तो बीच में 2 टर्म होंगी इसमें। तो यहाँ पर u इक्वल टू होता है x माइनस मीन ऑफ 2 मिडिल टर्म
और अपॉन 1/2 इंटरवल, ये होता है फॉर इवन ऑब्जर्वेशंस। अब यहाँ इवन ऑब्जर्वेशंस के लिए फार्मूला अलग है और ओड ऑब्जर्वेशन के लिए फार्मूला अलग है। सपोज कर लीजिएगा आपको 11 ऑब्जर्वेशन दिए गए, तो 11 ऑब्जर्वेशन में जो मिडिल टर्म बैठेगी वो छठे नंबर की बैठेगी, तो ऊपर वाले फार्मूले मिडिल टर्म में जो छठे नंबर पर वैल्यू पड़ी होगी एक्स की वो उठा ली जाएगी। लेकिन सपोज कर लीजिएगा आपको 12 अगर वैल्यू मिली हुई है, 12 अगर वैल्यू मिली हुई है तो आपकी जो मिडिल टर्म बैठेंगी वो दो बैठेंगी, एक तो बैठेगी छठे नंबर पर, एक वो बैठेगी जो 7वें नंबर पर बैठेगी। अब यहाँ पर क्या होगा, छठे नंबर की टर्म को और 7वें नंबर की टर्म को मिडिल मीन लिखा हुआ है, दोनों को जोड़ करके आधा कर देंगे और यहाँ एक्स का जो इंटरवल चल रहा होगा उसका आधा कर देंगे। तो इससे क्या होता है, जो बीच में आ जाता है तो वैल्यू वो 0 में चली जाती है, ऊपर की जो वैल्यू है वो माइनस में चली जाती है, प्लस की जो वैल्यू है वो नीचे की जो वैल्यू है बड़ी वाली वो प्लस में चली जाती है। तो जब हम उनका समेशन लेते हैं नॉर्मल इक्वेशन में लिखने के लिए तो एक बड़ा नंबर ना मिल करके एक छोटा नंबर मिल जाता है, ठीक है। और इस तरह से हमारा क्वेश्चन सिंपली हो जाता है। अब नेक्स्ट वीडियो में हम इनके सम को डिस्कस करेंगे। आज के लिए आर्टिकल ही काफ़ी है।